तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हिज ग्रेस दामोदर सेवक प्रभु जी का। प्रभु जी अभी हम सबको प्रवचन देंगे, जन्माष्टमी के उत्सव के बारे में बताएंगे। प्रभु जी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। दामोदर सेवक जी को हम धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर मेरे पीछे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सारे लोग इतनी अधिक मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं यहाँ पे। और इन सबसे पहले मैं आत्माराम प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि मुझे आमंत्रित किया। 24 तारीख यानी परसों की ये बात है, इन्होंने फ़ोन किया प्रभु जी आपको आना है। मैं बोला इस बार तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप हैं, मुझे कुछ बोलना है नहीं, मुझे सिर्फ सुनना है। बोले नहीं आपको बोलना भी है। तो कहते नहीं आभास पहले से ही हो जाता है। जब मेरे मन में बात आई, आज मैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही ये चर्चा ऐसे मन में सोच रहा था कि आभास पहले से हो जाता है। यही बात पिछले साल हुई थी हमारे बीच में कि माता जी जो सुतारड़ी गंगा माता जी जो हमारे बीच में भी व्यक्तिगत रूप में नहीं है, उनको आभास हो गया था कि मैं रहूं ना रहूं, जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनना चाहिए। उनके अथक प्रयास से हम सारे लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक बार माता जी के लिए हम सबसे पहले उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार उच्च स्वर में उद्घोष करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी का आशीर्वाद लेते हुए और आप सबके आशीर्वाद से मैं आगे 2 शब्द बोलना चाहूँगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप में से कितने लोग आज अभी तक निर्जल व्रत रखे हुए हैं? हाथ उठाएंगे? तो वाह, काफ़ी सारे लोग। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कितने सारे लोग व्रत रखे हैं, निर्जल नहीं है लेकिन कुछ फलाहार किए हैं लेकिन फिर भी व्रत है। कितने सारे लोग ऐसे हैं? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो थैंक यू सो मच। जैसे अभी बोला मैंने शुरुआत में कि आभास हो जाता है। मैंने परसों उनसे बोला कि मुझे बोलना नहीं है, इस बार आप है तो मैं सुनूंगा आपको। सेम अभी मैं 2-3 घंटे पहले पूछा प्रभु जी क्या बोलना है, बोले ठीक है जो भी आपको बोलना होगा। तो इमीडिएटली मुझे याद ऐसे मन में होता नहीं कि बहुत सारे प्रवचन सुने हैं आचार्यों के, बहुत सारे लोगों के। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं, एक बार वो इंडियन यानी अपने भारतीय जनता के बीच में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बोला कि अगर आप भारतीय व्यक्ति के ऐसे अगर खरोचो तो क्या होगा, राम और कृष्ण आपको मिलेंगे। यानी हम सारे लोग एक प्रकार से ऐसे सौभाग्यशाली जीव हैं कि बिना कुछ किए ही हम यहाँ पे भारत भूमि में जन्म ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं से राम के बारे में, कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सबको पता ही है कि नहीं, बचपन से ही। ये हमारे भारत भूमि की महिमा है, वो हम समझें या ना समझें। जब हम ये मुझे थोड़ा बाद में एहसास हुआ, बाद में मतलब कि जब भक्ति में आया उसके कुछ साल बाद, एक बार मैं अपने दिल्ली मंदिर में था और प्रवचन चल रहा था हिंदी मीडियम में, हिंदी में प्रवचन चल रहा था एक महाराज जी का। और उसमें एक श्रील प्रभुपाद के अमेरिकी शिष्य थे जो कि अंग्रेजी, मतलब अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं समझते वो अच्छे थे। तो मुझे बोला गया कि आप हिंदी के प्रवचन को उनको इंग्लिश में बोलो, एक्सप्लेन करो। लेक्चर चलता है लेकिन साथ साथ में उनको बोलते जाओ।
तो मैं बोल रहा था उसमें कुछ ऐसा जैसे होता ना कि कभी कभी बहुत गहरी बातें बोली जाती हैं प्रवचन में, तो भी मैंने उनको ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया ढंग से। बाद में उन्होंने बोला इसे मुझे आप बाद में बताना अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बाद में उनके आश्रम में जाके बताया, तो बोले कि यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इतनी गहरी बातें जो कि हम लोग अभी 40-50 साल से भक्ति कर रहे हैं, अभी वो बुजुर्ग हो गए, इस समय अभी वो शायद नहीं रहे, 2-4 साल पहले ही शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वो 60 के ऊपर रहे होंगे। बोले कि आप लोगों को अभी इतनी जल्दी ये समझ में आ जा रही हैं चीज़ें, ये है भारत भूमि, यानी भारत में जन्म लेने की महिमा। हाँ, लेकिन सिर्फ जन्म से नहीं होता है, जब उस तरफ हम रुझान बढ़ाते हैं तब होता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इंडियन के भारतीय के थोड़ा सा खरोचो भी तो राम और कृष्ण, हाँ बोलते हैं ना कि अरे राम का हो गया, हाँ ऐसे अपने आप बोलते हैं ना कि कुछ भी हम बोलते हैं राम दे, पता नहीं, अभी तो थोड़ा ऐसा कम बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। अर्थात आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, तो हमें कुछ बोलना है नहीं, क्यों? जब राम कृष्ण को आप जानते ही हैं तो किसका प्रवचन करने की कोई आवश्यकता है क्या? बोलना है कुछ? तो बोलना तो नहीं है, लेकिन इसलिए कि अभी आपने ड्रामा देखे, इतने सारे नाटक देखे, नृत्य देखे, उसमें सारी लीलाओं को भी आपने देखा। तो हमें जो जन्माष्टमी के बारे में कितना अच्छा प्रभु जी ने वो नृत्य किया, वो बच्चे को जो कृष्ण बना के, अच्छा था, सबसे अच्छा एक जितने परफॉर्मेंस है उनमें से सबसे अच्छे में से एक है। तो आप तो सब जानते हैं जन्माष्टमी के बारे में, तो बताना क्या। इसलिए हम अब वो नहीं सुनेंगे जो मुझे पता है, हम वो नहीं सुनेंगे जो आपको पता है, हम ऐसी कुछ बातें सुनेंगे जो ना हमें पता है ना आपको पता है। मैं क्या बताऊंगा फिर? इसलिए यहाँ पे आती हैं बातें कि अब हम सुनेंगे किसी थर्ड पर्सन की बातें, यानी कि कृष्ण के बारे में कोई नहीं जानता है, कृष्ण के बारे में कृष्ण जानते हैं या कृष्ण को जो जानता हो। जैसे होता है, अभी हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कौन होता है? टीचर होते हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है, अध्यापक होता है। वो कैसा होता है? जो बाहर व्यक्ति एक चपरासी होता है और अध्यापक में कोई अंतर होता है देखने में? होता है? नहीं होता ना। उसके पे 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, एक मुंह होता है, एक सिर होता है ना, होता तो वही है। लेकिन फिर भी एक बच्चा घर में अगर रहता है, स्कूल नहीं जाता है, घर में रहता है और वो 10-15 साल का हो जाता है, एक बच्चा जो स्कूल में जाता है वो 10-15 साल स्कूल में भी अपना समय बिताते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके पास कुछ और ज्ञान आ जाता है, लेकिन घर में रहने वाले के पास नहीं आता ना। तो अंतर किस चीज़ का है? सीख रहा है, किसके संग में रह रहा है कि नहीं। जैसे एक पुलिस होता है और हम होते हैं, कोई अंतर है क्या? हम भी एक व्यक्ति, पुलिस भी एक व्यक्ति होता है, लेकिन वो एक गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति है कि नहीं। उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो एक पुलिस अधिकारी है, जो भी है, क्या हाँ सिर्फ कांस्टेबल भी हो, सिपाही हो साधारण, लेकिन वो कुछ लिख देगा हमारे खिलाफ, या कोई हमारे खिलाफ उससे FIR में लिखवा देगा या किसी के भी खिलाफ, तो क्या होगा? सरकार द्वारा उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट में जाएगी कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान के बारे में क्या होता है? हर कोई व्यक्ति जो होता है, हम हैं, आप हैं और सब हैं, सब दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जो अधिकृत हैं भगवान के द्वारा। शास्त्र में बताया जाता है कि ऐसे कुछ अधिकृत परंपराएं होती हैं जिनके माध्यम से, जैसे ये पुलिस जो होता है, कोर्ट में हमारे जज साहब न्याय देते हैं, वो न्याय को, वो कानून को उन्होंने बनाया क्या? जज ने बनाया, पुलिस ने बनाया कानून को, लेकिन बनाता कौन है? कोई उच्च अधिकारी लोग होते हैं ना। कानून पालिका है हमारे यहाँ पे जो कानून बनाते हैं। अभी सांसद वगैरह में देखो, वहाँ पे चलता है, अभी जैसे 3 तलाक को उस पर उन्होंने कानून लाया और सारे चीज़ों पे लाते हैं। तो बनाने वाला ना पुलिस है ना तो जज है, कोई और उच्च अधिकारी होता है। उसी प्रकार से ये जो भगवान की शिक्षाएं या भगवान के बारे में या कोई भी शिक्षा होती हम लेते हैं, देने वाला व्यक्ति जो होता है वो, उसकी भी शिक्षा नहीं होती, उसका भी अपना ज्ञान नहीं होता है, और जो लेने वाला है और जो जिसका ज्ञान है, जैसे भगवान यहाँ पे जो बड़े बड़े हमारे कानून पालिका इत्यादि जो भी संवैधानिक पद पे हैं वो लोग करते हैं। यानी कि एक इंटरमीडिएट में जो व्यक्ति होता है वो हमें ज्ञान देता है, हमें उसके कार्यान्वयन कराने पे या काम करने में मदद करता है। उसी प्रकार जो आचार्य होते हैं वो दिखेंगे हमारे जैसे ही, उनको भी बीमारी होती है, उनको भी भूख लगती है, वो भी सोते हैं, वो भी एक्सीडेंट में भी एक्सपायर भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या, पुलिस की तरह वो जो बोलते हैं उसकी सुनवाई कहाँ होती है? जैसे यहाँ के पुलिस बोलता है तो उसकी
इंडियन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हमारे जो और छोटे कोर्ट हैं कहीं पे भी सुनवाई होती है ना, वैसे जो आचार्य, जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, जो मनमाना नहीं करते हैं, जो अधिकृत ज्ञान है वही देते हैं, तो कौन से कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी? भगवान के कोर्ट में, कि नहीं होगी? तो इसलिए कौन सा व्यक्ति अधिकृत है, कौन सा नहीं अधिकृत, बस इतना ही अंतर है। देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं। नहीं तो आजकल देखिए टेलीविजन में बहुत सारा कुछ दिखता रहता है। बहुत सारे लोग पुलिस के ड्रेस में आते हैं, बिल्ला वगैरह सब अपना 3 स्टार 5 स्टार जो भी होता है लगा लेते हैं और घूस लेते हैं। उसके बाद पकड़ाते हैं, अरे यार ये तो पुलिस था, उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों से उल्टा पुल्टा उसको फंसा के पैसे ऐंठता था। लेकिन ऐसे बहुत सारे साधु भी हैं। लेकिन इन सब के बीच में भगवान ने शुद्ध परंपराओं को भी दी हैं, तो जिसका निर्वाहन करते हुए आज के समय में श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महान आचार्य हुए जिसके माध्यम से ये जो भारतीय जो संस्कृति अभी प्रभु जी बात कर रहे थे, ये देश विदेश के कोने कोने में पहुंची। उन्हीं के शरण में, उन्हीं की शिक्षा के आधार पे हम लोग भी उसका फ़ायदा उठा पाए। नहीं तो जैसे मेरा, अगर मैं व्यक्तिगत रूप में बात करूं तो मैं बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब कर रहा था तो मैंने सोचा था ना तो मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा कभी, ना तो रिलीजियस, क्योंकि ये दोनों लोग ही हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमेशा ये लोग एक्सपोज होते रहते हैं, कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो मैंने सोचा था मैं कभी नहीं ज्वाइन करूँगा। लेकिन भगवान की इच्छा है कि कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे लगा नहीं ये सही है, तो मैंने ज्वाइन किया। अर्थात हम जो सुनेंगे, जो आपको पता है, हमें पता है, वो नहीं, उसके बियॉन्ड जो आचार्यों द्वारा बताया गया है वो हम सुनेंगे, कि नहीं? जैसे सुनने का महत्व क्या है, सुनना चाहिए कि नहीं? कितने लोग मानते हैं सुनने की कोई कीमत होती है, सुनना बहुत अच्छा है, सुनने से कुछ लाभ होता है? कितने लोग मानते हैं? पीछे वालों को नहीं लाभ होता है सुनने से? हाँ, इधर कुछ सुनने से किसी को फायदा होता है कि नहीं? इस संसार में, आज के संसार में आप बता सकते हैं 1-2 लोगों का नाम जो सुनकर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया हो और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है? कुछ ऐसे नाम जानते हैं आप में? भौतिक जीवन में, मैं आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल में नहीं, किसी भी एरिया में आप बता सकते हैं। है कोई ऐसा? कोई ऐसा बता सकते हैं जो सुना हो और सुन के वो आज विश्व में उसका बोलते नहीं ध्वजा, पताका लहरा रही हो? है ऐसा कोई व्यक्ति? नाम जानते हैं? आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस, नाम सुना है? अंबानी जी की। उनके पिताजी के इतिहास में थोड़ा सा पिछले जनरेशन हो जाए, उनके पिताजी क्या थे? हाँ, जो स्टोरी हमें मिलती है कि वो पेट्रोल पंप में वो डीजल, पेट्रोल इत्यादि गाड़ियों में भरते थे। लेकिन उनकी 1500 ऐसे कुछ वेतन थी, लेकिन 500 की चाय पीने के लिए ताज होटल, जो कि एक बहुत ही महंगा होटल है, उसमें जाके चाय पीते थे। और चाय पीने जाते थे तो चाय पीने के लिए नहीं, चाय तो वैसे 1-2 रुपये में उस समय शायद नहीं, उससे भी सस्ती रही होगी, वो तो बाहर भी पी सकते थे। लेकिन 500 रुपये में क्यों दे रहे थे हज़ारों गुना ज़्यादा दाम? कि वहाँ पे बड़े लोग आएंगे, बड़े लोगों की बातें सुनेंगे, अगर उसमें से कोई भी बात उनके काम की निकल गई तो शायद उनका जीवन बदल जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में कि इतना कुछ है, इतना कुछ पढ़ता है, उसमें से कुछ भी इसे अच्छा लग गया, अच्छा इसको माइंड में कैच हो गया, तो ये क्या करेगा? आगे चल के डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या कुछ बहुत बड़ा काम कर जाएगा, कि नहीं? सही है कि नहीं? पीछे वाले सब तो ये माताएं आप स्वीकारते हैं इस बात को, इसीलिए तो बच्चों को हम भेजते हैं ना, वहाँ भी जाके सुनता ही है ना कि कुछ और करता है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने वहाँ पे कुछ ऐसा सुना और उनको आइडिया मिला कि ऐसे कुछ बिजनेस करना चाहिए, और धीरे धीरे उन्होंने जो भी कार्य था वो कंपनी में बदला, वो रूप लिया कंपनी का, और आज भारत की सर्वोत्तम कंपनी है। अर्थात सुनने से जीवन बदलता है, हम सब मानते हैं कि नहीं? लेकिन किससे सुनने से? किसी से भी, कि सही स्रोत से, सही जगह से सुनना चाहिए ना। नहीं तो हमारे मार्केट में हर प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं कि नहीं? इंजीनियरिंग की भी, डॉक्टरी की भी, वकालत की भी, और भी बहुत तरह की। शायद हम तो इतने छोटे हैं कि हमें सारे चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हर तरह की चीज़ें हैं ना। किताब ले के हम पढ़ सकते हैं और बन जाएंगे कुछ, क्या नहीं। प्रामाणिक स्रोत से सुनना होता है, इसलिए सुनना कहाँ है, सब जगह नहीं सुनना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम जब देखते हैं कुछ चीज़ें तो देख के ही उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता जरूर है, लेकिन जो दिखता है वो सही हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है।
कि नहीं? इसलिए सुनना क्या है, अगर अच्छे व्यक्ति से हम सुनेंगे तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तन धीरू भाई के अंदर में हुआ, जो धीरू भाई के अंदर में परिवर्तन हुआ कि आज वह इंडिया के टॉप में हैं और शायद वर्ल्ड के टॉप 100 में, उनके अभी बच्चे यानी कि मुकेश जी हैं, अभी वो तो रहे नहीं धीरू भाई जी, वही सेम जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायनाः कथा, कि सताम प्रसंगान, सत्य प्रसंग जो है वो अगर हम भक्तों के जो आचार्य हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, उनके मुख से सुनते हैं तो क्या होता है, वो जो उनके मुख द्वारा जो प्रवचन निकलता है, वचन निकलती है, वो क्या होता है, हमारे हृदय के जो मैल है, जो अज्ञान है, उसको साफ कर देता है। इसलिए कोई भी परंपरा आप ले लीजिए, हर जगह गुरु के लिए एक मंत्र बोला जाता है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, कि हे गुरुदेव आपने क्या किया, हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट किया। कैसे किया? कि ज्ञान के प्रकाश से, कि नहीं? इसलिए अगर हम सही माध्यम से सुनते हैं तो ज्ञान का पुंज जरूर फूटेगा। और उसका प्रमाण कैसे मिलता है? जैसे धीरू भाई के केस में हुआ। उसीलिए अगर कोई प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक परंपरा से आते हुए सुनता है तो क्या होता है, उसके हृदय में भक्ति क्या होती है, विकसित होती है। श्रद्धा रुचि भक्ति अनुक्रमश्यति, उसी श्लोक में बोला गया है, ये सब विकसित होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, उन्होंने बोला, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वामी जी लोग आए हैं भारत से, बहुत सारे लोग भगवत गीता इत्यादि का प्रचार किया, लेकिन कितने लोगों ने भक्त बनाया? क्योंकि भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग करके क्या करो, मेरी शरण लो। यही हाईएस्ट धर्म है, सारे धर्मों का सार है। तो अगर कोई गीता सुन रहा है, गीता का पाठ कर रहा है, अगर वो भगवान की शरण नहीं ले रहा है तो क्या मानेंगे, वो गीता का सही से अध्ययन किया या नहीं, क्या बोलेंगे? जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारा पेट भरना चाहिए कि नहीं? भरना चाहिए ना। उसी प्रकार से आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई अगर भगवत गीता पढ़ा तो वो तभी माना जाएगा सही जब वो भक्त बना। जैसे पेट में अगर भोजन जा रहा है तो पेट तो भरेगा ना। ऐसा कभी हुआ आप 2-4 थाली खा गए और पेट नहीं भरा होगा, कितना भी अच्छा रहा होगा? हुआ क्या कभी? इसलिए भगवत गीता को कोई पढ़ेगा ढंग से और अच्छे वक्ता के साथ में, यानी जो आचार्य जो उसको समझा होगा, तो भक्त जरूर बनेगा। संस्कृत आती हो या नहीं आती हो मैटर नहीं करता है। जैसे एक राजगीर है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर देता है, जो कि छोटे मोटे इंजीनियर भी नहीं कर सकते जिनके पास डिग्री होती है, कि नहीं? इसलिए यानी कि लैंग्वेज उतनी मैटर नहीं करती है। आपको संस्कृत आ रही है, टेक्निकल संस्कृत की नहीं आ रही है, क्योंकि संस्कृत क्या है, संस्कृत एक बोलचाल की एक भाषा है। आज हम हिंदी बोल रहे हैं, कभी संस्कृत बोली जाती थी भारतवर्ष में, कहीं पे आज अंग्रेजी बोली जा रही है। ये क्या है, अपने भावना को, अपने विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम है, लेकिन वो अपने आप में सब कुछ नहीं। सब कुछ क्या है, उसके पीछे का संदेश, कि नहीं? तो इसलिए आज सब एक दूसरे को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से बधाई देते हैं। अपने आसपास के सारे लोगों को आप लोग बोलिए हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, सबको बोलिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आसपास के सारे लोगों को बोलिए, शुभकामनाएं दीजिए, बोलिए हैप्पी जन्माष्टमी। आवाज आनी चाहिए, पूरे पंडाल में गूंजनी चाहिए। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने तो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको दी, यानी भगवान के जगह पे हमने अपना फायदा देखा, आपको हमने अपना देखा। लेकिन भगवान को क्या फायदा हुआ? भगवान को तो हैप्पी जन्माष्टमी सुनाई नहीं देती है, उनको हमारी एक ही भाषा आती है। जैसे हम किसी बच्चे के यहाँ जन्मोत्सव में जाते हैं, आजकल तो गांव में भी बर्थडे मनाते हैं कि नहीं, मनाने लगे हैं, तो क्या बोलते हैं, बच्चे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना। हमने तो कृष्ण को अभी बोला नहीं, तो कृष्ण को बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम कृष्ण के लिए आए हैं ना यहाँ पे। तो भगवान के लिए बोलना है हैप्पी जन्माष्टमी, तो उनकी एक ही लैंग्वेज है जो हमें सिखाई गई है आचार्यों द्वारा। क्या बोले, कैसे बोलते हैं? भगवान को अगर धन्यवाद करना है तो किस माध्यम से करते हैं? सुनाई नहीं दिया? उनका एक 16 नंबर का एक मंत्र है उनका,
बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र से ही भगवान हमारी बातें सुनते हैं। तो भगवान को भी हम विश करते हैं हैप्पी जन्माष्टमी। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आज और कल भी, जैसे मैं कल रात में पहुंचा तो थोड़ा बहुत प्रभु जी के पास साथ में बैठा था, तो मैसेज एक पढ़ के सुना रहे थे कि जन्माष्टमी जो है इसकी महिमा क्या है। जन्माष्टमी की महिमा इन्होंने बताया कि एक जन्माष्टमी की महिमा 20 करोड़ एकादशी के बराबर है। कितने 20 करोड़। एक साल में कितनी एकादशी आती है? एक साल में, एक महीने में 2 आती है ना, एक अंधेरा पक्ष में, एक अजोरा यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 आती है। एक साल में कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24। और हम कितने साल मैक्सिमम जीते हैं? कल कहा जाता है वैसे 100 साल जीते हैं, तो साल जीवन भर में कितनी आएगी अगर कोई 100 साल जिया? 2400 ना। उसमें से हम 20, 30, 50 साल के बाद कोई शुरू करता है तो भी आधा से ज़्यादा तो ऐसे ही हमारी ब्लैंक चली जाती है, एकादशी खाली की नहीं। यानी 2400 मैक्सिमम जा सकती है। लेकिन अगर 2400 एकादशी हमारे जीवन में मान लीजिए कोई करता है, तो 20 करोड़ एकादशी करने के लिए उसे कितने जन्म चाहिए? कितने जन्म चाहिए? मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहा था, 83,000 कुछ जन्म चाहिए। 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का समय अगर हमें चाहिए तो 83,000 से ज़्यादा जन्म लेने पड़ेंगे। सोचो 83,000। लेकिन अगर वही 80 साल, जो लगभग 80 ही चलते हैं, अगर 80 साल ले लें एक साधारण औसत एज अपनी, जो लगभग अभी है, इससे कम ही है, लेकिन 80 साल हम मानते हैं, तो वो 1 लाख जन्म ऐसे कुछ था, 1,04,000 कुछ पड़ रहा था। यानी कि ये जन्माष्टमी का अगर कोई अच्छे से पालन कर ले, उसे क्या हो सकता है? लाखों जन्मों की भक्ति का फल मिल सकता है। लेकिन मिलता है क्या सबको? मिलता है, लेकिन उसी को जो वैसा करता है। जैसे धीरू भाई अंबानी उस समय 1500 कमाते थे, वो 1500 से वो व्यक्ति शुरू करके आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। लेकिन बहुत सारे लोग 1500 पहले भी कमाते होंगे या उनसे ज़्यादा भी उस समय कमाते रहेंगे, वो तो नहीं बना पाए। उसी प्रकार से जन्माष्टमी में तो है इतनी शक्ति, लेकिन कौन ले पाएगा? जो उतनी इंटेंसिटी से, उतनी तीव्रता से, उतने आकर्षण से, रुचि से पालन करेगा कि नहीं? मानते हैं बात कि नहीं? आपके यहाँ पे मैं आऊँ और आपसे मैं बोलते नहीं है, तिरछे मुझे बात कर रहा था, बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, तो आपके मन में मेरे प्रति कैसा भावना रहेगा? बहुत अच्छी क्या? उसी प्रकार से जन्माष्टमी में तो है इतनी पावर, लेकिन हमने जन्माष्टमी में आया, जब अवसर भी मिला है घंटा प्रवचन सुनने का या कीर्तन में भाग लेने का, तो हम आपस में ही बैठ के क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान दे देंगे वो 20 करोड़ एकादशी के फल हमें। संभव है? तो क्या करना चाहिए? सोना चाहिए, आके कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अभी जितना भी समय आज हम जगेंगे, जब तक व्रत है, भगवान का सब चल रहा है, तो पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब उनका गुणगान होता है, उनका कीर्तन होता है कि नहीं। तो एक एक शब्दों को हम हो सकता बहुत अच्छा ना बोलें, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हम भी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े वैसे नहीं हैं, लेकिन जो भी हमने आचार्यों से सुना है, ग्रंथों से पढ़ा है, जो भी मैं आपको दे सकता हूँ मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आप जितना ले सकें, ये आपकी वो योग्यता है। तो जन्माष्टमी की इतनी ज़्यादा महिमा है, इसीलिए भगवत गीता में 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि जो मेरी जितनी मात्रा में शरण लेता है, मैं भी क्या करता हूँ? उतनी ही मात्रा में उसकी तरफ जाता हूँ, उसकी शरण ले लेता हूँ। वास्तव में भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिससे भक्त भगवान की शरण तो लेता ही है, लेकिन अगर भक्त भगवान की शरण लेता है तो भगवान भी भक्त की शरण लेते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं
जन्म कोटि सुकृतिर ना लभ्यते भक्ति वो जन्म कोटि यानी करोड़ों जन्मों की हमारे सुकृति पुण्य कर्म हम दे देते हैं, लेकिन भगवान से उसके बदले में भक्ति मांगे तो नहीं देते हैं। कोई दास बनना चाहता है किसी का? आपको मैं बोलूं आप ले लो मेरे से 1 करोड़ रुपए और सारे जीवन भर मेरे दास बन के रहो, आप में से बहुत सारे लोग तैयार हो सकते लेकिन शायद नहीं होंगे, कोई होगा? यानी भगवान जो क्या है, जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, वो दास बन जाते हैं। क्रीत दास, संस्कृत में इस श्लोक में आता है कि क्रीत दास, बिके हुए दास। आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि नारद जी के जब रुक्मिणी वगैरह में द्वारका की एक लीला थी, नारद जी के हाथों भगवान बिक जाते हैं। सत्यभामा के सीरियल में देखा होगा आप लोगों ने कि सत्यभामा जी तुला दान करते हैं और कृष्ण के बराबर कुछ देने की बात करती हैं, सोना देने की, दे नहीं पाते हैं, कृष्ण भारी पड़ते हैं, इसलिए कृष्ण को ही देना पड़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना ही किसी चीज से नहीं हो सकती है, वो दास कैसे बन जाएगा किसी का? आपने कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, वो अपने सर्वेंट, अपने नौकर की गाड़ी चलाता हो, देखा होगा क्या? लेकिन आप भगवत गीता देखते होंगे, उसके मुख्य पेज पे यानी पृष्ठ पे, उसके कवर पे क्या होता है? स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन जो उसके भक्त हैं, उनके दास हैं, उनका क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं कि नहीं? रथ चलाना यानी ड्राइवर ही तो हुआ। सर्वे सर्वा, कोई इस लोक का नहीं, हर लोक का। ब्रह्मा जी, शिव जी सब आके उनके दर्शन के लिए तरसते थे, तो कभी कभार मिलता था दर्शन। ऐसे व्यक्ति क्या बन गए? क्रीत दास, बिके हुए दास। अरे रुक्मिणी जी परेशान हो जाती थी, रानियां परेशान थी कि आप मुझसे, मैं आपकी पत्नी हूं, आपका उतना समय नहीं पाती हूं जितना आप अर्जुन को अपना संग देते हैं। इससे अच्छा आप अर्जुन को इधर ही ले आके रख लो, कम से कम उस बहाने अर्जुन रहेंगे तो आप यहाँ रहेंगे तो हमें संग तो मिलेगा आपका, नहीं तो आप हस्तिनापुर में ही आप अपना डेरा लगाए रहते हैं हमेशा। यानी इस प्रकार का सरेंडर अर्जुन का था कि वो रानियों के भी स्थान से श्री कृष्ण के हृदय में उनका स्थान बहुत बड़ा था। एक जन्माष्टमी से इतना बड़ा कुछ हमें हासिल हो सकता है अगर हम कर सकें। इसलिए मेरे मन में अभी चल रहा था ये सब क्या होती है, ये जन्माष्टमी की होता ही है क्यों? जन्म का मतलब क्या है पता है? जन्म का मतलब क्या है? हम सारे लोग देखते हैं, हम सारे लोगों के यहाँ घर में बच्चे जन्म लेते हैं। हमने जन्म लिया, अपना जन्म तो कोई देखता नहीं, हम खुद ही अज्ञान में रहते हैं, पता नहीं रहता है। लेकिन हमारे घरों में बच्चों का जन्म लेते हुए देखा होगा ना। जन्म लेता है तो बच्चे का क्या होता है, स्वभाव क्या होता है? बड़ा नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानी होता है और हंसता खेलता रहता है, क्या करता है? लेकिन आप भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे, इनका जो श्लोक में जो वर्णन आता है, पक्का उसके सुनने के बाद लगेगा ही नहीं ये सही घटना है, लगेगी ये पक्का मनोकल्पना है, या तो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ हमें बना रहा है। मतलब कि ऐसा भी संभव है क्या? पूरा अपोजिट, एकदम विरोधाभास है। भगवान के बारे में कुछ भी पढ़ो सब विरोधाभास लगता है जो हमें दिखता है। भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए पहले ही गीता में डिस्क्लेमर दे दिया है, उन्होंने सावधान कर दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि हे अर्जुन, जन्म कर्म, क्या जन्म, मेरा जन्म, कर्म च मे दिव्यम, मेरा दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा भैया, दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब ये संसार में जिस प्रकार से हम लोगों का जन्म होता है इस संसार में, उसे क्या बोलते हैं? सांसारिक। संसार में ऐसा होता है, सब है, हमारे बच्चे वैसे होते हैं, पड़ोसी के भी, नात रिश्तेदार के, सबके वैसे ही ना। तो लेकिन भगवान का जन्म इससे विपरीत होता है। इसलिए भगवान का जन्म होता है कि नहीं वो भी एक प्रश्न का विषय है। वास्तव में जन्म ही नहीं होता भगवान का, इसलिए भगवान का तो एक नाम है अजन्मा, जन्म नहीं लेते। लेकिन फिर भी वो नाटक क्यों करते हैं जन्म लेने का? ये क्या है, एक प्रकार से जैसे यहाँ पे बच्चों ने ड्रामा किया, म्यूजिक कोई और चल रहा था, वो लोग आके नृत्य या जो भी करना था किया, सेम चीज़ भगवान करते हैं। उनका जन्म नहीं होता है, क्योंकि जन्म होगा तो क्या होगा? जन्म होगा तो जैसे बच्चा होता है वैसा होगा, वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन इनके बारे में जब होता है, बोलते हैं कि जब बच्चा जन्म लिया तो क्या था? चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। किसी के पास में आजकल चतुर्भुज रूप होता है क्या? कभी कभी एक बार अभी 2-4 साल पहले कभी न्यूज में मैंने सुना था कि चतुर्भुज रूप में पैदा हुआ था बच्चा, लेकिन मर गया वो जल्द ही।
तो मैं आज ही ये श्लोक पढ़ रहा था, भागवतम में आता है, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। यहाँ पे बता रहे हैं कि तम अद्भुतम, ये अब जन्म हो चुका है भगवान का। अब वसुदेव यानी उनके पिताजी देख रहे हैं अपने बच्चे को, और उसको देखने के बाद उनको आश्चर्य हो रहा है। ये 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में पूरा जन्म का वर्णन है, तो उसका ये 9वां और 10वां श्लोक में थोड़ा चर्चा करूंगा उसमें कि तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, ये जो बच्चा जन्म लिया क्या है, अद्भुतम, बड़ा अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि जैसा बच्चा आज तक जन्म लेते हमने देखा, वसुदेव जी ने देखा था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसा है? अम्बुजे क्षणम, अम्बुज यानी कमल जैसी इसकी इक्षण यानी आंखें हैं। हाँ, बच्चे प्राय जन्म लेते हैं तो ढंग से आंखें खोल पाते नहीं। हमने तो कभी नया बच्चा देखा नहीं, एकदम हम 2-4 महीने पुराने ही बच्चे देखे हैं। कभी आंखें खोल पाते हैं क्या जो बच्चे तुरंत जन्म लेते हैं? बताओ कोई माताएं जो देखी होंगी। नहीं, खोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उनकी बढ़िया से खुली हुई आंखें थी। हाँ, बोल रहे कमल की पंखुड़ियों की सदृश आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी। चतुर्भुजम, 4 भुजाएं थी, और उसमें क्या था, शंख गदा आदि उदायुधम। मैं इसको पढ़ रहा था और भागवत में वहाँ पे पूरा मीनिंग नहीं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन था, लेकिन कुछ कुछ विशेष वर्ड का ट्रांसलेशन भी नहीं था वहाँ पे। मैं उस पर थोड़ा सा खोजबीन करने लगा कि यहाँ पे है शंख चतुर्भुजम, यानी चारों हाथों में क्या था, शंख। भगवान के हाथ में शंख देखा है कभी ने? चतुर्भुज विष्णु रूप में देखा है। तो एक हाथ में शंख लिए थे, दूसरे में गदा, एक में सुदर्शन, एक में पद्म यानी कमल। ये चारों था, और यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ शंख चक्र गदा आदि उद आयुधम। आयुध मतलब कि उनके चारों हाथों में जो चीजें रहती हैं वो, लेकिन उद लगा है। उद का मतलब है कि उठाए हुए था वो बच्चा। मतलब कोई 4 भुजा बना के सोचे कि कहीं सुखदेव गोस्वामी को देखिए जो भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, किस क्लैरिटी के साथ में कि कभी क्या हो बच्चा 4 भुजा में मान लीजिए बाय डिफॉल्ट जन्म ले गया, चारों हाथों में कोई उसके पकड़ा के और फोटो खींच ली 4 भुजाओं में, हाँ उसके ये है वो है। लेकिन नो, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उद आयुधम, उसने उठाया हुआ था। नवजात तुरंत जन्म लिया और 4 हाथ में था, उसके 4 हाथों में उठाए हुए था। इतनी शक्ति होती है बच्चे में क्या कुछ उठा ले हो, ऊपर से शंख चक्र गदा पद्म, असंभव। मैंने बोला ना, भगवान के बारे में आप सुनेंगे या तो लगेगा या तो ये पागल हैं, शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं ये तो गलत हैं, ये तो कुछ बड़ा ही रहस्य है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में पहले ही क्या किया, सावधान कर दिया है, भैया जन्म कर्म चमे दिव्यम, वैसा मेरा जन्म वैसा मेरा कर्म नहीं है जैसा आप लोग देखते हैं। ये दिव्य है यानी इस संसार से परे है, अलौकिक है। इस रहस्य को जानता है जो त्यक्त्वा देहम, क्योंकि देह तो सबको छोड़ना ही है, इसमें तो कोई कुछ मानो न मानो, देह तो छोड़ना है, सब कोई देख रहे हैं, हमें भी करना है एक दिन कि नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, पुनर्जन्म भी होने वाला है। लेकिन कोई मेरे इस रहस्य को जानता है तो क्या होगा, कुछ आप जानते हैं तो उसका कुछ मिलना चाहिए ना। जैसे कोई आजकल एग्जाम देता है, कंपटीशन का एग्जाम देता है, कोई भी IAS PCS, अभी पुलिस की शायद एग्जाम आने ही वाला है इसी वीकेंड में, जब भी होने वाला है। तो क्या होता है, एग्जाम देता है तो कुछ अपेक्षा करता है ना, कुछ उसे मिलेगा ना, शायद क्वालिफाई कर जाएगा, पुलिस बन जाएगा, या जो भी अधिकारी के लिए जो भी पोस्ट के लिए वो पोस्ट मिल जाएगा उसको, नौकरी की नहीं। क्यों भैया, बच्चा एग्जाम देता है तो क्या करता है, नौकरी की आशा में ना। तो हम लोग ये जब भगवान की रहस्यमयी लीलाओं को समझते हैं तो कुछ हमें मिलना चाहिए कि नहीं। भगवान बता रहे हैं बिल्कुल मिलेगा। त्यक्त्वा देहम, देह तो छोड़ना है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं थी, पुनर्जन्म नहीं होगा जो कि सबका होता है। तो कहाँ जाएंगे, आकाश में त्रिशंकु बन के लटकेंगे क्या, बोलते हैं नाइते। फिर कहाँ जाएंगे, कुतः गति, कहाँ जाएंगे, मामिति सो अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास आएगा, मामिति मेरे पास। अगर वहां पे चले जाएंगे तो क्या होगा, वही जो अर्जुन के साथ हम देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार। जैसे उनके लिए क्या नहीं किए, शांति दूत बनकर भी गए, उसके बावजूद भी नहीं बात बनी तो रथ भी चलाया। और आचार्य, हमने तो आज देखा नहीं कि कोई रथ पे बैठा होगा, हम आजकल रथ में यात्रा तो नहीं करते नहीं है, इसलिए रथ में चलना और रथ में बैठ के युद्ध करना कैसा होता है हमें नहीं पता है। लेकिन उस समय जब लोग देखते थे, जानते थे, 1000-2000 साल पहले वाले, तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि जब कोई महाभारत जैसे भीषण युद्ध था, यानी कि भयानतम युद्ध जो हुआ है इस पृथ्वी पे, उनमें से एक है महाभारत, शायद उससे बड़ा युद्ध ही नहीं हुआ है। तो बताते थे कि उनको लेफ्ट राइट, दाएं चलना है बाएं चलना है ये पता नहीं रहता था भगवान को।
जो सारथी है उसको नहीं पता होता था, जो रथी यानी कि जैसे अर्जुन थे, अर्जुन अगर बीच में पैर मारेंगे श्री कृष्ण के पीठ पे तो सीधा जाएंगे, अगर बाएं तरफ मार दिया तो बाएं तरफ, दाएं तरफ मार दिया पैर तो बाएं तरफ मुड़ना है रथ को लेके। सोचिए वो भगवान, वो सर्वे सर्व क्या बन गया, लात भी खाने के लिए तैयार होते हैं भगवान। लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं, भगवान को कोई लात से नहीं मारना चाहते, लेकिन बात है कि ये कब होता है, जैसे एक बच्चे का कभी कभी पिता क्या होता है, पैर भी बोलते नहीं, कुछ पहले के जमाने में होता था कि बच्चा लात मार दे तो भी हाँ हम मानते हैं, मादारी माने ना कि हम तर जावे, होता था ना। क्यों? प्रेम है यहाँ पे। जब प्रेम होता है तो कुछ भी होता है। भक्ति क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा है, भक्ति और कुछ नहीं है। कि चतुर्भुजम शंख गदा आदि उद आयुधम श्रीवत्स लक्ष्मम। जैसे हम बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले या किसी से हम मिलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले चेहरा देखते हैं ना। तो अभी चेहरे का वर्णन हो गया, चेहरे का जैसे उन्होंने देखा वसुदेव ने तो चेहरा पहले देखा, अरे इसकी आंखें खुली हैं, तुरंत फिर क्या ऊपर देखा तो हाथ देखा, तो हाथ में चारों हाथ में क्या क्या था वो देखा। अब तुरंत क्या हुआ, वो बच्चे आजकल होता है ना तब तुरंत देखते हैं, अरे बिटिया है कि बेटवा है ना, बेटी है बेटा, ये देखते हैं। तो जैसे उन्होंने क्या अब नीचे देखा, तो नीचे देखा तो कुछ दिखा नहीं, उनको क्या दिखा, श्रीवत्स लक्ष्मण। पहले तो सीने पे देखा कि वहां पे विष्णु भगवान के सीने में क्या है कि एक सुनहरे कलर की रोएं होते, जैसे सीने में बाल होता है ना पुरुषों के, तो उनके सुनहरे कलर का बाल होता है श्री विष्णु के, तो उसे बोलते हैं श्रीवत्स। वहां पे लक्ष्मी जी का स्थान है वो, तो वो भी निशान था, वो भी चिन्ह था। फिर क्या था, गल शोभि कौस्तुभम। सब जीव जो होते हैं वैकुंठ में चार भुजाओं में, यानी विष्णु जी की तरह ही दिखते हैं, सबकी चार भुजाएं। तो विष्णु कौन है पता नहीं चलता है, उनका एक ही पहचान होता है कि उनके गले में कौस्तुभ मणि होती है। तो इस बच्चे के गल शोभि कौस्तुभम, कि कौस्तुभ मणि से उनका गला क्या था, उनका कंठ जो था शोभित हो रहा था। जैसे हम लोग मंगलसूत्र स्त्रियां पहनती हैं, तो उनका गले में क्या था, कौस्तुभ मणि। इससे पता चला ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है। हाँ, और जब नीचे जैसे हमने बोला कि कोई बेटी है बेटा है देखने के लिए हम देखते हैं, तो जब नीचे देखा तो क्या था, क्योंकि आप भगवान की पिक्चर फोटो वगैरह के देखे तो भगवान ऊपर कुछ पहनते नहीं, एक दुपट्टा जैसा रखते हैं और फिर नीचे क्या धोती पहनते हैं ना, तो उन्होंने पहना क्या था, पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम। नीचे पीताम्बर था। बताओ, अभी अभी जन्मा है बच्चा, चार भुजाओं में सब कुछ लिए हुए है, हाँ, और पीताम्बर पहने हुए है, और उसका रंग कैसा था, सांद्र पयोद। अभी जैसे बारिश हुई तो बारिश होती है तो कैसे बादल होते हैं, काले घटे होती है ना, तो वैसे काले काले उनका, जैसे बादल में एकदम पानी भरा हुआ बादल होता है अभी बरसे कैसा काला होता है, वैसा ही भगवान का रंग है। तो सांद्र पयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडल। उनके किरीट यानी मुकुट और कुंडल जो होता था, इनमें विशेषता है। इसमें क्या था, कुछ मणियाँ थी, उसमें बताया है महारह वैदूर्य। वैदूर्य मणि ऐसे होती है कि उसकी समता शायद हम इस विश्व में किसी चीज़ से कर ही नहीं सकते, मतलब जिस रंग के साथ होती है उसी का रंग ले लेती है। और उसका यहाँ पे विशेष उसके साथ विशेषण लगा है महारह, अर्हता जैसे बोलते नहीं कि योग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी बता रहे हैं कि महान, बहुत बड़ी। उसकी अगर वैल्यू लगाना चाहे लगा ही नहीं सकते, इसलिए उसका ट्रांसलेशन बोलते हैं इनवैल्यूएबल, अमूल्य। और तुषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम, कि उनका जो अब सिर में जो कुंतल थे, बाल होते हैं बच्चों के, क्या नए बच्चे जो होते हैं प्राय बाल नहीं होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो माताएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, तो क्या होती है, लटाएं होती है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान के जब जन्म लेते हैं तो सहस्र कुंतलम, हजारों ऐसे बालों की सुंदर लटाएं थी। अब बताओ, नवजात शिशु में पाया जाता है इतना लटाएं, हो गया किसी के बाल होता है, किसी को बाल नहीं भी होता है, और होता भी तो कितना मुलायम होता है, करली होता है, घुघराले होते हैं, उस प्रकार से देखा होगा आपने बच्चों, कभी नहीं देखा होगा ना। सहस्र कुंतलम, हाँ, उद्याम कांचन कांच कंकड़ आदि भी बता रहे हैं कि उनके हाँ कमर में क्या थी, करधनी थी, बहुत ही सुशोभित हो रही थी करधनी, और बाजू बंद था, और हाथ में कंगन था, इत्यादि से इस प्रकार से भगवान शोभित थे। और विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, इस प्रकार से वसुदेव यानी भगवान के पिताजी, हाँ, भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव, और भगवान का एक नाम उनके पुत्र होने की वजह से वासुदेव है। तो इस प्रकार से देखते हैं, और फिर भगवान क्या होते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि मैं कौन हूँ, पिछले जन्मों में 2 जन्मों में जन्म लिए थे इनके गर्भ से। तो वो सारा आश्वासन देते हुए फिर बताते हैं कि मुझे लेके जाओ, कहाँ पे, गोकुल में जाओ,
यशोदा मैया के यहाँ पे बदल के वहाँ से पुत्री लाओ। आप सब जानते हैं, जैसा आपको पता ही है, मैंने बताया कि हाँ थोड़ा सा स्क्रैच करें, खरोचे तो सब पता है आप लोगों को। तो ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर विराम करते हैं। और मैं बहुत लेट शुरू किया था, उसके लिए थोड़ा और भी लेट कर दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ऑर्गेनाइजर को थोड़ा मुश्किल भी मैंने परेशानी में भी डाला। सो थैंक यू सो मच एक बार। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने व्रत रखा, सो थैंक यू सो मच। आप ये जो जन्माष्टमी का जितने अच्छे से आज तो आपको समझने को मिला कि शायद एक लाखों जन्मों का फल जो होता है एकादशी करने का, हम एक जन्माष्टमी में कर सकते हैं। तो अभी जितना समय बचा है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, अगले जन्माष्टमी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली जन्माष्टमी में टाइम हमें इस प्रकार से नहीं बिताना है, और अच्छे से करना है। सुनाई नहीं दिया? कितने लोग और अच्छे से करेंगे अगली जन्माष्टमी? जय। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरि बोल। हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इच्छा थोड़ी प्रभु जी बोलते रहे, हम लोग हम सुनते रहे, लेकिन पीछे से भी आंखों को देखना पड़ रहा है। वो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कई सारे एक्टिविटीज़ हैं, इसके चलते प्रभु जी को रोकना पड़ा, क्षमा चाहते हैं। और प्रभु जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं किस प्रकार से प्रभु जी जन्माष्टमी के बारे में और हम सबको उत्साहित किए कि जन्माष्टमी कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। भगवान के दिव्य गुण के बारे में बताया प्रभु जी ने। हम एक बार हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से कष्ट करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे पीछे बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।